मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों सांस चढ़ गई मेरी। आज मैं छत पे आई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए सुबह सुबह। तो आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह 6:30 हो रहे हैं। मैं छन्नी से आ चुकी हूँ, सिर्फ छन्नी का ही काम करके आई हूँ। अभी गाय को बाहर निकाल के दूध वगैरह निकाल के ना। और पीछे आप मेरा मौसम देख रहे होंगे। कल शाम को 4 बजे तक तो ठीक था मौसम, और 4 बजे के बाद इतनी ज़्यादा ओले पड़े ना, और मेरा ध्यान सीधा गया धनिया पे। मैंने कहा क्योंकि धनिया के जो बीज हैं वो अब पक चुके हैं, हल्के हल्के से रह रखे थे, तो मैंने कहा 2-4 दिन बाद निकालेंगे, है ना। तो ओले पड़ गए, और पता नहीं कितना झड़ा होगा, समझ नहीं आ रहा है। और ओले ज़्यादा पड़े और बारिश कम हुई, तो अभी भी मौसम बिल्कुल ख़तरनाक बना हुआ है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन बारिश भी बता रखी है। ऊपर से देखो हल्का हल्का कोहरा भी लगने लग गया है, जैसे कि मैं परसों बता रही थी। सूखा पड़ चुका है, और जो गेहूं थे उनके लिए बहुत अच्छी बारिश हो रखी है, और अभी भी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी बारिश। मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं इसीलिए छत पे आई क्योंकि सुबह सुबह का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है पहाड़ों में, और कोहरा लगा हुआ है। इस तरफ कोहरा लगा हुआ है, इधर हल्की हल्की धुंध है सामने, और यहाँ देखो ज़रा, और ये बारिश की बूंदें देखो। सामने कोहरा लगा हुआ है, और पूरा कोहरा ही लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है धुआं धुआं हो रखा है, लेकिन कोहरा है। मौसम साफ़ नहीं है। मौसम दिखाऊं मैं आपको तो ये देखो, बिल्कुल पूरा पैक हो रखा है आसमान बादलों से। और ये देखो सामने। तो चलो दोस्तों, चलते हो नीचे, क्योंकि मैंने अभी घर की कोई सफाई वगैरह नहीं की है, और ये अभी सो रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोसील का ऑपरेशन हो रखा है इनका। तो अभी टाँगे काटने के लिए जाएंगे। कल ये बीरूखाल गए थे ड्रेसिंग करवाने के लिए, तो अभी चलने में थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाकी वैसे ठीक है। तो चलो दोस्तों, जब टाँगे करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, है ना, कि मतलब कितना दर्द रहता है। वैसे बोल रहे हैं कि लेट के तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे बैठ रहे हैं तो उस टाइम पे हो रहा है टाँगों पे दर्द। तो चलो दोस्तों, चलते हैं नीचे, और मैं दिखाती हूँ हमारे अंगूर की बेल पे अंगूर आ चुके हैं। ये रहे अंगूर के फूल, कुछ इस तरीके से होते हैं ये। और बंदर तो रहने नहीं देंगे, तो मैंने कहा अभी दिखा देती हूँ, है ना। इतने सारे फूल झड़े ना कल, बहुत सारे फूल। ये देखो ज़रा, सेब के पेड़ पे फूल आ रखे थे, वो भी झड़ चुके हैं। ये देखो पत्तों कैसे झड़े हुए पत्ते, ये सारे उसी का कमाल है, ढांडे का यानी। ये देखो पेड़ कितना बड़ा हो गया हमारा संतरे का। तो चलो चलती हूँ मैं। चलिए दोस्तों, ये उठ चुके हैं और थोड़ा टहल रहे हैं बाहर, क्योंकि पैर बिल्कुल कह रहे हैं जाम हो गए हैं। अरे रहने दो, लग जाते हैं बस काम पे। तो चलो दोस्तों, मेरा अभी झाड़ू लगा है, क्योंकि पूरे पत्ते पत्ते हो रखे थे आंगन में। साफ़ किए मैंने वो अभी। गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। तो चलो करती हूँ मैं सफाई, मतलब झाड़ू लगा दिया, पोछा लगाती हूँ, फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता। ये देखो जरा, बाबू अब बड़ी हो गई है, बर्तन धोने लायक। भाई कितने सारे बर्तन धो दिए तूने, हैं। जब बाबू बड़ी हो गई है, जैसे कि रीना की कमर पे दर्द हो रखा है, तो आजकल बानू के कंधे में आ रखा है सब कुछ। सब भार बानू के कंधे में है। और हम चलते हैं गांव में। तू चल रही है, आ रही है? हाँ आ जाइए, गांव में आ जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब घर से मैं जा रही हूँ गांव में। गांव में है कुछ काम, तो क्या काम है, वहाँ कूटने हैं अरसे, यानी पहाड़ी मिठाई बनानी है। तो अरसे नहीं कूटने, चावल कूटने हैं, पहाड़ी मिठाई बनाएंगे अभी। और बारिश जैसा मौसम अभी भी हो रखा है, वैसे लग नहीं रहा है कि अब बारिश होगी। उधर से हल्की हल्की धूप सी निकल रही है। तो ये देखो, पीले पीले जौ और धनिया लाल लाल हो रखा है, और अरसे कूट रहे हैं। किसका बताऊं, अंकी की दीदी की भतीजे की शादी है, तो वो रहते हैं दिल्ली रहते हैं या पंजाब, तो वो आएंगे गांव में। उन्होंने बोला, बल्कि
हमारे लिए अरसे बना देना, तुम्हारे गांव में बहुत अच्छे अरसे बनते हैं। तो चलते हैं और चले गए हैं। और रीना अभी आएगी, शिवानी की मम्मी भी नहीं आई, तो मैंने कहा मैं चलती हूँ, देर हो गई है। और दीक्षा को देखो ज़रा, यहाँ कबाड़ी वाली आ रही है यहाँ बताओ ज़रा, तो शेता क्या खंड ली है कोको, क्या खंड गए तू, क्या आज गोरा हो रखा, गोरा ही है बहनों। और इसको देखो जरा, इस पेड़ को देखो, परसों तक खड़खड़ा हो रखा था, यानी पत्ते नहीं थे इस पे, अब कितने सारे पत्ते आ गए। अब आएंगे इस पे फूल सफ़ेद कलर के, और आधे फूल तो खिल चुके हैं। ये देखो रास्ते में हमारे प्रधान जी ने पूरे फूल ही फूल कर दिए हैं। ये देखो अब बारिश हो गई अच्छी इनके लिए, अब इधर भी लगा दिए हैं। ये देखो वहाँ तक पूरे फूल ही फूल कर दिए हैं। ये देखो, तो चलो तू तिल भी कूटने रे, अरे तिल ए घाम लेकर घूमी देख लिया तुम, अरे मिलवा ली जोल जरा क्या कहन जरा हैं। अरे यहाँ चल रही है कुटाई। तो ये रही दीदी जिनकी बेटी के भतीजे की शादी है, वो लगे हुए हैं काम करने पे। तो कह का अर्स अच्छी है? हाँ तो ये नानी है, तो उन्होंने बोला बल्कि इनकी नानी बल बहुत अच्छे अरसे बनाती हैं, तो इसलिए हमारे लिए अरसे बनाना। तो कंडल दिया कंडली रखते हैं, ये देखो चावलों में कंडली रखते हैं। आ चुके हैं अब। हाँ तो बैक है क्या समझो तुम्हारो, दादी भी आ रहे हैं उधर से। तो ये देखो जरा दित्ता बल खाए रह गया बल, तो ऐले चमचा मैं कुटना खनी, और दीदी लैया निकाल के भी आ गई। कल लैया नहीं निकाल तुम हंस तक क्यों है कहाँ, और साथ साथ में गाने लगे हुए हैं। अच्छा किच्छा मार नाश्ता निकाल, नाश्ता निकाल चिकी। ओहो तो जोड़ा बिछड़ चुका है अब। ये देखो जरा हंसों का, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ चुका है अब। भाई क्या होगा अब, तो रुपया और क्या। मैं जड़े से बड़े बुढ़े का दिंदी, पर हाँ मैं जड़े से मोटा बड़ी कान मैं जड़े जिन तो बटे इन तो मैं पता है ना। अब वीडियो देखा तुम जरा, अब अगर दीदी बड़ी सा और 1 महीना बाद देखा तुम हड़गा लगा रहे मेरी दीदी का। कल के और अब आ चुकी हैं, और रज्जू की मम्मी और रिंकू की मम्मी दोनों के दोनों लग गई अब कूटने में। दाल वाली थोपड़ा लेगी। आ चुकी है बानू और परिधि, आज छुट्टी है तुम्हारी है गाइस, आ गए तुम दोनों। तो चावल कूट चुके हैं और तले ख्वाल में कूटे हमने चावल, यानी मीनाक्षी और के उर्खेले में, और उनका घर है ऊपर बीच ख्वाल में, तो वहाँ चलते हैं। चाय वगैरह वहाँ पे पीने के लिए आना बल, तो आधे ऊपर कूट रहे हैं, मतलब कूट लिया है वो तो 12 नाली के थे, यानी 24 किलो। तो चलते हैं अब। क्या है ये देखो, ये दरांती और कुटली बेचने के लिए आई हुई है। कितने की है, क्यों ना दिखाऊं, तो शर्म क्यों आएगी। कितने की है ये, 300 की है। ये देखना जरा 300 की है बल। ये हाथ के कितने के हैं? 5 के। ये क्या चांदी के हैं ये? अंदर से मसाला भरा हुआ, कितने अच्छे लग रहे हैं इसके हाथ में। तो आधे यहाँ पे कूट रहे हैं, यहाँ पे चल रही है आधी कुटाई। ये देखो यहाँ पे लास्ट तक कूटने पे लगी हुई है, देखना जरा। चलो, और उधर जो पाग बन रहा है यहाँ पे दादी भी बैठी हुई है सामने, और पाग बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है पाग। यहाँ पे मेरी सास लगे हुए यहाँ पे पाग बनाने पे, भाई साहब और
दादी जी, ये पुराना कलाकार। ये नई बुआरियों को सिखा रहे हैं बल। ऐसे बनता है पाग, और उसके बाद जब बनेगा उसके बाद बनेंगी पूरियाँ जैसी। दीदी तेल रखने लग गई है। तो चलो चलते हैं, हम चाय वगैरह पीते हैं और फिर ओहो चलो, ये रहा अंकियोर का मकान पूरा। ओहो वाह 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 वाह। तो यहाँ पे हैं समोसे और ठंडा। चले आओ आया तुम तो धड़े बेचला मिलके बेच तू आ रही ना। कूटने के बाद आ चुकी है साक्षी की मम्मी धनिया निकालने के लिए। और धनिया बल ये देखो जरा, थोपड़े लगे हुए हैं बल नीचे। कल जो ओले पड़े ना, उससे पूरे थोपड़े लग गए बल नीचे। साक्षी की मम्मी बोल रही है। तो ये देखो, वही तो धनिया की खेती इस बार अच्छी हो रखी है सबकी। और यहाँ पे पास प्याज, हाँ सरक बरखा तो लिहाज पर बेकार बरखा लिया है ना, वही तो। हाँ हाँ काट दिया, ले जा छोड़ बेटा, काटा मिल भी तो काटो ना जो जरा। हाँ ये वही तो, अच्छी फसल है। तो ये देखो ऐसे होता है धनिया। सरगाल कह दिया है। तो चलो चलते हैं, वही तो चलते हैं अब घर के। और रीना भी नई गाय लेके आ गई है कल। ओहो भैंस दे दी उसने और गाय लेके आ गई अब। तो गेहूं की फसल कल बारिश जो हुई अच्छी लहलहा रही है। ये देखो चलते हैं। चाची और दादी लगे हुए हैं कुछ काम करने पे। चाची और दादी, दादाजी और चाची जी। चलो, ये शिवानी की मम्मी भी निकाल रही है। हाँ धनिया की खुशबू आ रही है, निकाल रही है दीदी। और हाँ आगा निकालना हो ना तुम। तो चलो चलते हैं। हाँ हाँ तुम्हारी भी हुई रही ना। तो चलिए दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। और घर पे अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम। तो खाने में मैंने इनको बोला कि खिचड़ी बनाती हूँ है ना आपके लिए, क्योंकि कल दाल और चावल खाए थे तो रोज़ रोज़ चावल अच्छे नहीं होते। तो कहते नहीं मेरे लिए पुलाव बना। तो मैंने थोड़े से मटर छिले हैं और चावल, तो पुलाव ही बनाती हूँ। क्योंकि हम लोगों ने तो वहाँ पे समोसे खा लिए थे, 2-2 समोसे मिले थे हमें। मैं वहीं पे चट कर गई क्योंकि मुझे समोसे अच्छे लगते हैं। तो अभी थोड़ी सी धूप आ गई है। तो दोस्तों कल तो पता बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। मतलब जो धनिया था ना वो पूरा नीचे गिर गया है। और थोड़ा बहुत जो टहनी पे रह रखा होगा, मैंने कहा थोड़ी सी धूप आएगी। दीदी और तो निकालने लग गए थे, तो मैंने कहा मैं नहीं निकाल रही आज, क्योंकि पानी गिरा हुआ ना तो गीला हो रखा है। तो मैंने कहा मैं कल निकालूंगी अगर धूप रहेगी तो, है ना। क्योंकि अभी तो खैर आ गई है धूप। तो देखते हैं, कल बारिश तो बता रखी है, तो देखते हैं कि रहती कि नहीं रहती धूप, है ना। तो चलो दोस्तों बनाती हूँ मैं फटाफट से पुलाव। एक ननद है मेरी सप्पू, जब भी मैं ऐसे बोलती थी कि आज हमने पुलाव बनाया तो कहती बहू के बनाए पुलाव। तो पुलाव बावण क्यों आज फिर से पुलाव। तो बनाती हूँ मैं पुलाव फटाफट से, और फिर वही खाते हैं। और दिन में तो कहाँ जाना है फिर, है ना, आराम ही करना है हमने। भाग छाटी की देयूं छावे को अंजून सला बिरणी सगोरा पड़ो निखे जानी क्या कंता देयूं छावे को अंजून। सला बिरणी सगोरा पड़ो निखे जानी क्या कंता मनोआण से त्यागोर पड़ा को
कर घुराणाचे